हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में झामुमो ने कम से कम 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। कटोरिया विधानसभा सीट पर भी झामुमो अपना उम्मीदवार उतारेगी। इस सीट पर रेखा सोरेन अपना दावा ठोक रही है। इसी को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ अजय लाल ने रेखा सोरेन से बात की है। बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती कभी भी शुरू हो सकती है, लिहाजा पार्टियों के बीच गठबंधन करने की तैयारी भी लगभग तेज हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चाहती है कि बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे। कई ऐसी सीटें हैं जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा ठोका है। ऐसे ही 2 सीटें हैं, कटोरिया और मनिहारी। कटोरिया से चुनाव लड़ना चाहती है रेखा सोरेन। मैडम, क्या सीन दिखाई पड़ रहा है? पहले तो ये बताइए, राहुल गांधी की यात्रा हुई, क्या कुछ आपने देखा? राहुल गांधी जी की वोट अधिकार यात्रा जो इंडिया गठबंधन की ओर से हुई, जिसमें तेजस्वी जी भी बहुत प्रमुख रूप से उन्होंने भाग लिया। इसमें एक माहौल तो बना है बिहार में, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये जो यात्रा हुई थी वो आम जनता के लिए हुई थी। जो उनका वोट छीना जा रहा था उसको लेके हुई थी। तो ये जो समस्या है, ये जो मुद्दा है, वो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा, उसको देखिए। ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा में चुनाव लड़ना चाहती है पार्टी, तो कौन सी ऐसी सीटें आपको लगती है जिस पर दावा ठोकना चाहिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को? झारखंड मुक्ति मोर्चा का 2 सीटों पर तो जरूर दावा ठोकना चाहिए। एक तो है कटोरिया और दूसरा मनिहारी। ये दोनों आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जिसमें से कटोरिया विधानसभा, जहाँ से मैं भी आती हूँ, वो बिल्कुल झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र है। और वहाँ करीब आदिवासी आबादी की प्रतिशत करीब 13% के करीब है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उस समय करीब 38,000 के करीब वोटर थे। अभी वो 40-42 होंगे। तो यहाँ पे तो उनका प्रबल दावेदार है वहाँ पे उस सीट के लिए। मैडम, जो जानकारी मुझे मिली है कि आपकी निष्ठा हेमंत सोरेन के प्रति है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति है, क्या लगता है कि पार्टी आप पर किस्मत आजमा सकती है? आप इसके लिए तैयार हैं? जी, जरूर आजमा सकती है। देखिए, हेमंत सोरेन जी एक युवा नेता हैं और झारखंड के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। एक उनके पास विजन है, एक विजन है झारखंड को विकास के पथ पे ले जाने का। और दूसरा है कि एक आदिवासी पहचान जो उन्होंने दी है यहाँ इस क्षेत्र को, झारखंड को, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं उनको बहुत उनकी इज्जत करती हूँ और आगे एक बहुत प्रभावशाली नेता के रूप में हमेशा देखती आई हूँ। मैडम, जो बिहार का सटा इलाका है, जो झारखंड की सीमा को छूता है, उन इलाकों में हेमंत सोरेन के प्रति क्या परसेप्शन है? लोग चाहते हैं इनको? हाँ, बहुत चाहते हैं। देखिए, कटोरिया विधानसभा की मैं बात करूं तो यहाँ पे पिछले 2015 में भी 15 और 2020 दोनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और चूंकि आदिवासी बहुल एरिया है तो है, उनकी पकड़ है, लोग चाहते हैं जानना, और बहुत ज्यादा है उनकी पकड़। और मेरे हिसाब से तो अगर वो अपनी दावेदारी वहाँ करेंगे तो निश्चित रूप से उनको वहाँ पे जीत। मैडम, ये जो जानकारी मिली है कि जो कटोरिया विधानसभा है वहाँ की आप बेटी हैं, क्या इसका प्रभाव देखती है वहाँ पे? आप अभी किस क्षेत्र में ज्यादा एक्टिव हैं? मैं ऐसे तो सोशल वर्कर हूँ, पर एक मेरी राजनीतिक परिवार से भी आती हूँ। और चूंकि वहाँ की बेटी हूँ तो मैं जरूर चाहूँगी कि आगे मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर पाऊँ। तो वो मैं जरूर चाहूंगी आगे बाकी जनता। और बिल्कुल रेखा सोरेन हमारे साथ थी। और राजनीति में यह कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में साधु सन्यासी बनने नहीं आता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि विधायक सांसद बने। रेखा सोरेन यदि चाहती हैं कि चुनाव लड़ें तो उनकी दावेदारी में हो सकता है ईमानदारी हो। सीटें किसको मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन यह तय है कि रेखा सोरेन अब राजनीति में पूरी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बनकर रहना चाहती हैं। क्योंकि उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।